हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में प्लांट टिश्यू अपना पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे इस लेक्चर में अपन लोग। एनिमल टिश्यू, जैसा कि मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। अब प्लांट टिश्यू तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, पिछले लेक्चर में जाना है और देखना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो या आज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। तो या एनिमल टिश्यू कौन से होते हैं? फाउंड इन एनिमल्स। सिंपल सी बात है यार, फाउंड इन एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स में भी अपन लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो या चार प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। बुझे? कुछ बुझे? कितने प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं भैया? चार प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे अपन लोग। पहला कौन सा? पहला एपिथेलियल, बोले तो एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। अब भैया तीसरा बताओ। अच्छा, तीसरा हम ही बता देते हैं, आप लोग कुछ नहीं बताते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भाई। और लास्ट नर्वस टिश्यू। तो भाई पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो हेडिंग डालो एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई, एपिथेलियल टिश्यू हेडिंग डाल दी है। अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग एपिथेलियल में। एपिथेलियल भैया कितनी लेयर होती हैं एपिथेलियल में? ये बनते हैं कंपोस्ट ऑफ वन और मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि भैया ये एक लेयर के भी होते हैं और अनेक लेयर के भी होते हैं? क्योंकि इसमें ये एपिथेलियल भी कई प्रकार के होते हैं। तो यह एपिथेलियल में भी काफ़ी डिवीज़न हैं, जो कि सिंगल लेयर भी होते हैं, डबल लेयर्ड भी होते हैं। तो हम सब जानेंगे आगे, डिवीज़न आगे जानेंगे अपन लोग। पहले एपिथेलियल टिश्यू जानते हैं, कंपोस्ट ऑफ वन और मोर देन वन लेयर। ठीक है भाई। और सेकंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन लाइनिंग, या फिर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, स्किन, माउथ, ग्लैंड्स, एक्सेट्रा। तो भैया अपन लोग क्या कंक्लूजन कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो अपन लोग इससे कह सकते हैं कि भाई ये एपिथेलियल टिश्यू है तो रिस्पॉन्सिबल होंगे लाइनिंग के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग। तो या एक और आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एनिमल टिश्यू है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, उसके लिए 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, ये इसको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग सेल पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। पहले अपन लोग टिश्यू से स्टार्ट किया है, इसके बाद सेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई लोग। तो और इनमें एक और भैया, ये स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पे और लिख लीजिए द exchange, the exchange of material, the exchange of materials। क्या भाई? the exchange of materials in epithelial, बोले तो epithelial tissue occurs by डिफ्यूजन। समझ रहे हो? डिफ्यूजन। अब ये कुछ तो ऐसे होंगे
कि भैया उनको डिफ्यूजन ही पता नहीं होगा भैया डिफ्यूजन क्या होता है। तो भैया एक डिफ्यूजन की यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? बोलो, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई लोग, अब इससे कुछ याद आ रहा होगा कि एक ऑस्मोसिस भी तो कुछ ऐसा ही होता है। तो भैया ऑस्मोसिस में याद रखना, ऑस्मोसिस में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है भाई लोग, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शंस क्या होंगे भाई? फंक्शंस, भाई ये पेन देख, लिखते लिखते पेन की निब भी बाहर निकल आई, देख रहे हो? फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई, फंक्शंस लिखने हैं। अब क्या लिखने हैं अपन को? फंक्शंस। पहले भाई, अब एपिथेलियल क्या करता है भाई? फॉर्म्स लाइनिंग, फॉर्म्स लाइनिंग। तो ये कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ये लाइनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। तो यह दूसरा पॉइंट, दूसरा। अब भैया जब लाइनिंग, जैसे स्किन जो आप जो देख रहे हैं स्किन, तो ये स्किन किसकी वजह से फॉर्म हुई है? स्किन हुई है एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। तो भैया स्किन क्या करती है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज। और भैया क्या करती है भैया? अब भैया आपने सुना होगा कि म्यूकस, म्यूकस और ब्लीस, ब्लीस जानते हो? ब्लीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं इंटेस्टाइन में, जो कि किस में हेल्प करती हैं भैया? एब्जॉर्प्शन में। तो लिखिए एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन भैया क्या करती है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। और एक और लिखिए सेक्रीशन ऑल्सो, सेक्रीशन। ठीक है भाई, ये हो गए फंक्शन, एपिथेलियल के हो गए फंक्शन। तो आपने जैसे क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? भैया कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? एपिथेलियल टिश्यू होता है लाइनिंग्स के लिए। और भैया लाइनिंग्स और एक्सचेंज कैसे होता है मटेरियल का? एपिथेलियल टिश्यू में डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। अब भैया डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शंस क्या होंगे भैया? पहला फंक्शन फॉर्म्स लाइनिंग, दूसरा फंक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, तीसरा फंक्शन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। ठीक भाई लोग, ये हो गए फंक्शंस। अब भैया दूसरी स्लाइड पे आते हैं अपन लोग। अब पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई लोग, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे अपन लोग यहाँ पे। तो भैया एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? मेनली वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली एपिथेलियल, देखिए एपिथेलियल लिखते जाइए साथ साथ। मेनली एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स। तो ये चार्ट के माध्यम से समझा दें आपको, चार्ट के जरिए समझा दें। तो यह लिखिए, चार्ट बनाइए।
एपिथेलियल टिश्यू में एक डंडा यहाँ पे, दूसरा डंडा यहाँ पे, तीसरा डंडा यहाँ पे और चौथा डंडा यहाँ पे। ठीक है भाई लोग। पहला होता है भैया सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल, एपिथेलियल आप आगे लिख लीजिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई। और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई। और तीसरा कौन सा होता है भाई? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और चौथा कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नर वाला नर। ठीक है भाई लोग, समझे बूझे? आया कुछ समझ में? ना आया हो तो बता देना, कमेंट में बता देना बिल्कुल। अगर कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही हो तो बता देना, आपके साथ हैं हम लोग। ठीक है भाई। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इसको भैया अपन लोग स्क्वेमस भी कहते हैं, स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियल ऑल्सो नोन। ठीक है, ऑल्सो नोन स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है भाई। और ये क्या होता है भैया? इड़ा सिंगल लेयर्ड, बताया था ना आपको हमने कि कुछ सिंगल लेयर होते हैं, कुछ डबल लेयर होते हैं। तो ये सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड। तो ये आप जो स्ट्रेटिफाइड के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड कैसा होता है? डबल लेयर्ड। ये दोनों कहाँ फाइंड होते हैं? ये दोनों ऐसे बना लीजिए, फाउंड एट भैया, ये फाउंड एट स्किन, लाइनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस या ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है भाई लोग, समझे? अब भैया क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेक्रीशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो ये कहाँ कर होते हैं भैया? तो ये भैया ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ये है जो हेल्प करता है, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और भाई और बताओ, जल्दी बताओ। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको, तो ये इसका होगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है भैया, ये ठीक है, यहाँ पे इसका फंक्शन यही होगा। तो भैया आगे आते हैं कॉलमनर। इतना ही है इसके बारे में, इतना ही इंपॉर्टेंट है, आलतू फालतू नहीं लाएंगे हम लोग, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। और अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको और पढ़ना होगा, और बाकी एग्जाम के लिए आप इतने ही सफिशिएंट है, इतना ही सफिशिएंट है भाई। ठीक है। और हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड एट तो लिखना है, भूल ही गए। फाउंड एट इरिस ऑफ आइज। और भैया एक्सक्रीशन कहाँ होता है भैया? इंटेस्टाइन, लीवर की लाइनिंग एक्सेट्रा, इनकी लाइनिंग, जहाँ जो एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है तो उनकी लाइनिंग में क्या कौन सा प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल। आगे आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है भाई लोग। अब आते हैं कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं भैया? ये होते हैं पिलर लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू आर कॉल्ड कॉलमनर। भैया इसको कहते हैं कॉलमनर, नर वाला नर। ठीक है भाई। और भैया ये कहाँ भैया पाए जाते हैं? कॉलमनर कहाँ फाइंड होते हैं भैया? इट इज फाउंड एट, लिखिए,
लिखते जाइए, जितना लिख रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल निचोड़ लाया हूँ। फाउंड एट स्टोमच, स्टोमच वाला स्टोमच, ठीक है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब भैया कुछ का कहना होगा कि ये यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी। तो भैया आपके शरीर में मसल्स भी तो एक ही, तो एक मसल्स नहीं है, एक जगह पे 1000 मसल्स रहती हैं भाई, काफ़ी प्रकार की मसल्स रहती हैं, एक एक मसल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल भी रहती हैं। तो भैया लाइनिंग्स तो भैया, सेल्स की भी तो लाइनिंग होगी, कैसी होती है भैया, सेल्स भी तो ब्लड में शेप कैसे होता है भैया, रेड जैसे आरबीसी का कैसा होता है भैया, पता है किसी को? सर्कुलर होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का ओवल होता है शेप, वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं भैया। ये कहाँ फाउंड होते हैं? कॉलमनर स्टोन, कॉलमर कहाँ फाउंड होते हैं? कॉलमनर टिश्यू इज फाउंड एट स्टोमच इंटेस्टाइन, ठीक है भाई लोग, स्टोमच इंटेस्टाइन। एंड इम्पॉर्टेंट है भाई, एंड इसको याद रखना, बाइल डक्ट में फाइंड होते हैं भाई। कहाँ होते हैं भैया? बाइल डक्ट में। और भैया एक और होता है भैया, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इन दो को याद रखना, इन दो को, ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो या ये अपन का एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। अब भैया आते हैं अपन लोग दूसरे पे, दूसरे पे कौन से पे? दूसरा कौन सा था भैया? कौन सा था? कौन सा था? मस्कुलर था। दूसरा अपन ने मस्कुलर लिखा था ना, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं भैया? जो मसल्स रहती हैं, जो मसल्स बनाते हैं वो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर, अब इनमें भी भैया टाइप होते हैं, मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। इसके बस नाम जानने हैं मस्कुलर के, इनकी ज़्यादा कुछ फंक्शंस हैं नहीं। तो यह पहला होता है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। दूसरा भैया स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और भैया लास्ट कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। तो ये कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ये कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक क्या आ रहा है? कार्डिक, कार्डिक किसको कहते हैं भैया साइंटिफिक लैंग्वेज में? कार्डिक हार्ट होता है भैया, दिल वाला, दिल, जिसको आप लोग प्यारी सी भाषा में दिल कहते हैं। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, फलाना ढिकाना। तो भैया दिल किसी को मत देना, अगर आपने दिल दे दिया तो आप छोड़ देंगे दुनिया, उस वो तो आपको बाद में छोड़ेगी। अगर आपको दिल ने छोड़ दिया तो भैया आप दुनिया ही छोड़ देंगे। तो लोग कहते हैं भैया कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कहिए आप दिल के बिना नहीं जी सकते, ठीक है, ठीक है भाई लोग। कार्डिक मसल्स कहाँ पे होती हैं भैया? ये होती हैं, देखो, हार्ट, हार्ट, ठीक है भैया, हार्ट, फाउंड एट हार्ट। और भैया ये कैसी होती हैं? यूनी न्यूक्लिएट्स, यूनी न्यूक्लिएट्स। और भैया और ठीक है भाई, ये कैसे शेप की होती हैं? ब्रांच्ड। कार्डिक मसल्स आर ब्रांच्ड मसल्स, ठीक है, फाउंड एट हार्ट, दे आर यूनिन्यूक्लिएट्स, ठीक है भाई। और ये कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री। भैया आप कह तो नहीं सकते भैया दिल रुक जा, नहीं रुकेगा, जब रुकेगा तो भैया आप भी रुक जाएंगे। इनवॉलेंट्री, आपकी मर्जी से नहीं रुकेगा, ठीक है भाई लोग। आपकी आपकी मर्जी से एक लड़की तो रुकती नहीं है, तो दिल कैसे रुकेगा, ठीक है भाई लोग। अब भैया आते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। भैया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। कैसा होता है? इन इनवॉलेंट्री। इसके बाद क्या आता है भैया? ये भी यूनी न्यूक्लिएट्स होता है, यूनी न्यूक्लिएट्स। और भैया ये कैसा होता है? जैसे ये ब्रांच था तो ये कैसा होगा भैया? लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग विथ पॉइंटेड
एंड्स। ठीक है भाई लोग। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू इज लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, इट इज इनवॉल्यूंटरी टिश्यू एंड इट इज यूनिन्यूक्लियेट्स। ठीक है भाई लोग, ये समझ गए आप लोग। अब आते हैं भैया स्ट्रेटन मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटन मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल, बोले तो भैया स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल टिश्यू, जो कि भैया स्केलेटन में मसल्स होते हैं भैया, उनको भैया स्केलेटल मसल टिश्यू बनाता है। ठीक है भाई, स्केलेटल मसल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटन मस्कुलर टिश्यू। ठीक है भाई लोग, अपन लोगों ने 2 टिश्यू कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन से भैया? एक पढ़ लिया एपिथेलियल। एपिथेलियल के कितने टाइप थे? 4 टाइप थे। सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ठीक है भाई लोग। सिंपल एपिथेलियल कैसा था? सिंगल लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड कैसा था? डबल लेयर्ड। ये भैया क्यूबॉइडल की क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में। ठीक है भाई लोग। और कॉलमनर कैसा होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू। ठीक है भाई लोग, हो गया। अब भैया दूसरा टिश्यू अपन ने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? स्ट्रेटन मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है भाई लोग। स्ट्रेटन मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है भाई लोग। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो are long with pointed ends and is involuntary with uninucleate. ठीक है भाई लोग। cardiac muscular tissue is a branched in shape and involuntary and is uninucleates. ठीक है भाई, involuntary होते हैं ये दोनों, ये involuntary होते हैं और ये होता है, लिख लीजिए, voluntary। एक इनमें से मस्कुलर टिश्यू में से एक वॉलंटरी होता है, 2 इनवॉलंटरी होते हैं। अब आते हैं अपन लोग तीसरे टाइप पे, तो स्लाइड चेंज करते हैं अपन लोग। तो थर्ड है अपना, थर्ड कौन सा भैया? थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। इनको पढ़ने से पहले अपन दो पॉइंट पढ़ेंगे। 2 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट्स और टेंडन्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स। भैया लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स क्या होते हैं जल्दी बताओ? जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट्स बोन टू बोन। भैया टेंडन्स क्या होते हैं? कनेक्ट्स, लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। कनेक्ट्स बोन टू मसल, कनेक्ट बोन्स टू मसल। ठीक है भाई लोग। अब आप कनेक्टिव टिश्यू से ये अनुमान तो लग रहा होगा ये जो कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपका अनुमान बिल्कुल सही है, ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होगा भैया? कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फंक्शन है ये भैया, स्पेशल फंक्शन लिखिए, स्पेशल फंक्शन। फिर आगे अपन इसके टाइप पढ़ेंगे, पहले फंक्शन इसको जान तो लेते हैं भैया। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है? कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल फंक्शन क्या है भैया? लिंकेज, लिंक करता है ना, तो एक दूसरे को जोड़ता है ना, लिंकेज एंड सपोर्टिंग। अब भैया बोन क्या करती है भैया? बोन और मसल क्या करती है? सपोर्ट करती है बॉडी को। ठीक है भाई, तो भैया अब क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव क्या बनो? क्रिएटिव। खुद में आजमाओ। जैसे हम पॉइंट बोल रहे हैं तो खुद के आपके पास भी शरीर है, आप भी चेक कीजिए है या नहीं। नहीं है तो फिर आप और कोई प्राणी होंगे फिर। ठीक है भाई लोग, बैक्टीरिया वगैरह तो है नहीं ना, पक्का? तो या पढ़िए और याद कीजिए, याद साथ साथ होते जाएगा आपको। ठीक है भाई लोग। तो या कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? कनेक्ट लिखिए, लिखते जाइए। कनेक्टिव टिश्यूज आर रिजिड। Connective tissues are rigid and dense. Rigid and dense in nature. ठीक है भाई लोग। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू आर रिजिड एंड डेंस इन नेचर। तो वही ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और भैया एक और होती है भैया, इसमें कैसी होती है भैया? सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स आर लूजली पैक्ड
पैक्ड। अब भैया कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के कितने टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के? भैया इसके सबसे अधिक टाइप हैं। आपने पिछले में 4 पढ़े, 3 पढ़े, इसमें सबसे अधिक हैं, मतलब इसमें 5 हैं। ठीक है, इसमें भी अपन चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे 5, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट है भाई, उन 2 के भी याद करना है, उनके भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां डंडा। ठीक है भाई। अब पहला आता है भैया, इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक जाननी है इसको ही भैया। बी का ए के साथ, तो भैया इसके साथ हटा दीजिए, बस बी का ई के साथ, ये याद करना है। तो बी का, बी से ब्लड, बी से बोन, सी से कार्टिलेज, ए से एरियुलर और ए से एडिपोस। तो भैया ये 5 प्रकार के होते हैं भैया ब्लड। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं भैया। क्या क्या होते हैं भैया? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। सेल्स में क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या आता है भैया? प्लेटलेट्स। ठीक है भाई लोग, ये आते हैं। क्या आता है सेल्स में? क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है भैया? और हाँ भैया, प्लाज्मा कितने परसेंट भैया ब्लड को बनाता है? 55%। 55% ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। ठीक है भाई, 55%, और रिमेनिंग ये बनाता है। ठीक है, रिमेनिंग क्या बनाता है? ये बनाता है। ठीक है भाई लोग, समझे? अब भैया आरबीसी क्या होती है? राइथ्रोसाइट। राइथ्रोसाइट्स ये साइंटिफिक नेम है, और इसका क्या है? लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स आप जानते ही हैं भैया। तो आरबीसी कितनी होती हैं भैया? अराउंड 5 to 5.5, नहीं, अराउंड 4 to 5.5 मिलियन। ठीक है भाई, ये मिलियन में पाई जाती हैं, और ये पाई जाती हैं लैक्स में। 12 से 15 लाख। ठीक है भाई, ये 12 से 12 to 15 लैक्स होती हैं भैया। और ये कितनी होते हैं? 4 to 8 के डब्ल्यूसी। कॉमन इंसान में, ये कॉमन इंसान की बात कर रहे हैं। अगर आप इनकॉमन हैं तो बात अलग हो सकती है, लेकिन ये कॉमन के लिए है। ठीक है भाई लोग, समझे कुछ? ठीक है, ये डिफेंस में करती हैं। ये कैरीज ऑक्सीजन, आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भाई, ये समझा? ये भैया पहला टिश्यू हो गया आपका, कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट हो गया ब्लड। अब आते हैं बोन। तो बोन आप जानते हैं, बोन क्या होता है भैया? ये करता है फ्रेमवर्क। और किससे बना होता है भैया? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है भाई लोग, कैल्शियम फॉस्फेट। अब भैया आगे गुच पुछ हो गया है, तो या कार्टिलेज यहाँ से पढ़ेंगे अपन लोग। ऊपर गुच पुछ हो गया है सब, ठीक है, इसलिए कार्टिलेज यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्टिलेज भैया क्या होता है? कार्टिलेज अपीयर्स लाइक बोन। कार्टिलेज भैया अपीयर्स लाइक बोन, बट दे आर नॉट बोन। ठीक है भाई लोग, तो कार्टिलेज क्या होता है भैया? कार्टिलेज अपीयर्स लाइक बोन। बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बोन नहीं होता है। असली में बोन नहीं होता है, वो बोन जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो भैया ये कहाँ फाउंड होता है? एग्जाम्पल जल्दी बताइए। ये होता है भैया नोस।
नोज में बोन नहीं होती है, नोज में कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? ट्रैकिया में पाया जाता है। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या कहते हैं? ट्रैकिया इज द विंड पाइप। और लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स में भी पाया जाता है। ठीक है भाई लोग। अब आते हैं अपन लोग चौथे पे, एरियुलर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एरियुलर पढ़ेंगे। एरियुलर, एरियुलर क्या है भैया? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो भैया एरियुलर, एरियुलर भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है भैया? एरियुलर भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि कहाँ फाउंड होता है भैया? इसमें बस फाउंड एंड के इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दो तीन मैंने, ब्लड और बोन, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं भाई। ये तीन याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई लोग। एरियुलर, एरियुलर कहाँ फाउंड होते हैं भैया? एरियुलर इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। भैया कहाँ फाउंड होता है? स्किन और मसल्स में एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है भैया। और तो ये यहाँ पर्टिकुलर रीजन बताइए आप कोई। ठीक है, तो भैया इसके कह सकते हैं अराउंड ब्लड वेसल्स। अराउंड बोले तो ब्लड वेसल्स। ठीक है भाई लोग, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। ठीक है भाई, बोन मैरो, अराउंड बोन मैरो। तो भैया बोन मैरो कहाँ, क्या होता है बोन मैरो? जहाँ पे भैया ये अपनी सेल्स बनती हैं, ब्लड की सेल्स बनती हैं, जो कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज बोन मैरो में बनती हैं भैया। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है भाई लोग, आपको इतना बता दिया। अब आते हैं भैया चौथे पे। नहीं, चौथा तो ये था भाई। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा बोले तो एडिपोस। एडिपोस, एडिपोस, एडी भैया, एडिपोस। तो भैया एडिपोस क्या होता है भैया? एडिपोस द फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भैया? इट इज द फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भाई, ये कहाँ फाउंड होता है? below the skin. It is adipose tissue is found below the skin and between internal organs. ठीक है भाई लोग, बस इतना ही याद करना है अपन को। एडिपोस, एडिपोस क्या है? एडिपोस इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड एट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पे अपना होता है भैया अपना जे कनेक्टिव टिश्यू खत्म, और लास्ट बचता है नर्वस। भैया नर्वस एनिमल टिश्यू। ठीक है भाई, नर्वस एनिमल टिश्यू। ठीक है भाई लोग, नर्वस एनिमल टिश्यू अपन लोग पढ़ेंगे अब। नर्वस एनिमल टिश्यू तो या इसमें पहला पॉइंट लिखिए द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। अब भैया नर्वस कहाँ होता है? नर्वस अपने भैया कहाँ फाउंड होता है वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड भैया कॉल्ड क्या होती भैया? इज कॉल्ड नर्व सेल। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। अब भैया ये कहाँ फाउंड होती है भैया? ये फाउंड होती है फाउंड एट ब्रेन। कहाँ होती है भैया? फाउंड एट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और भैया एंड नर्व्स। तो ये जो सेल्स है नर्व, तो उनमें ही फाउंड हो गया ना नर्वस सिस्टम, नहीं नर्वस एनिमल टिश्यू। तो ये नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा, वो आगे आपको बताएंगे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल एंड फाउंड एट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसका भैया डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अपन बिल्कुल लास्ट है, चैप्टर के एंड ही होने वाला है भाई इसका डायग्राम, और देख लीजिए आप लोग।
पहले आपको ऐसे ऐसे बनाना है। कैसे कैसे बनाना? ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे। अबे पेन पेन और डिस्टर्ब कर रहा है। देखो ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बना लिया। आपको एक सीधा डंडा खींचना है, सीधा डंडा खींच लिया। इसको ऐसे 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 रूट्स बना देनी है इसकी। क्या बना देनी है? रूट्स, रूट्स। ठीक है, रूट्स बना दी। अब यहाँ पे टू डिब्बे टाइप स्ट्रक्चर बना देने हैं, डिब्बे टाइप। और यहाँ पे गोला बना देना है। बना दिया। ये हो गया भैया नर्व सेल। ये सिंगल नर्व सेल है। तो या अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे भैया? इनको पार्ट को लोकेट करेंगे। तो ये होता है भैया, पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये भैया पहला होता है न्यूक्लियस। इसके बाद होती है ये जो खाली खाली बॉडी दिख रही है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। और भैया ये पतले पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको कहते हैं भैया डेंड्राइट। डेंड्राइट। ठीक है भैया, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है? ये होता है एक्सॉन। ये होता है एक्सॉन। और एंड में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड में पाए जाते हैं उनको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। और ये का डायग्राम था नर्व सेल का, नर्व सेल। तो यहाँ पे भैया अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको एक क्विक रिवीजन देते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। भैया अपन ने पढ़ा एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखते हैं अपन लोग, रुकिए देख। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? एनिमल में कौन कौन से टिश्यू होते हैं? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियल 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल का फंक्शन क्या है? लाइनिंग, फॉर्म्स लाइनिंग। ठीक है, लाइनिंग फॉर्म करता है। और मस्कुलर का क्या है भैया? मस्कुलर प्रोवाइड सपोर्ट्स। ठीक है भाई, मस्कुलर का कुछ ऐसा कुछ खास फंक्शन नहीं है भाई लोग। मस्कुलर क्या होती है? मस्कुलर क्या होती है? मस्कुलर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री होती है। ठीक है भाई, कार्डिक मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आप हर चैप्टर में अलग पढ़ाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब इनके 4 टाइप अपने पढ़े थे एपिथेलियल के। सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। सिंपल को अपन लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है भाई लोग, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था। मस्कुलर में क्या पढ़ा था? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है भाई लोग, इसके बाद क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ा था। इसके बाद भाई लोग अपन ने पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू को याद करने का एक मैंने ट्रिक बताई थी, बीबी का ए के साथ। बीबी का ए के साथ ब्लड, बोन, कार्टिलेज। बी से ब्लड, बी से बोन, सी से कार्टिलेज, ए से एरिकुलर, ए से एडिपोस। ठीक है भाई लोग, ये हो गया अपना। और इसके बाद क्या पढ़ा था? लास्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू और इसका ये डायग्राम। बस यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म। ये अपना एक चैप्टर देखो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से 10-12 क्लास में अपना पूरी बायो कंप्लीट हो जाएगी। पूरी बायो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई लोग, 9-10 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई लोग, इसके अगले वाले लेक्चर में अपन लोग सेल पूरा एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। पूरा एक ही लेक्चर में पूरा सेल कवर करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो। पूरा सेल एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू भाई लोग। और भाई लोग सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मेरे फ्रेंड्स का कहना था कि तुम लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते हो, तो आज भाई लाइक, उनके कहने पे मैंने लाइक और सब्सक्राइब पे आप लोग को कहा है, तो भाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।